Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. And cheers, ब्लैक कॉफी के साथ आप लोगों को मेरी cheers. और आज का जो टॉपिक है वो है आपके इम्पल्सिव बिहेवियर के ऊपर, यानी जो भी आपका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आप इतने ज़्यादा इम्पल्सिव क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो आपका इम्पल्सिव बिहेवियर है यानी जो भी चीज़ आप बहुत जल्दबाजी में करते हैं उसके कारण जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी बहुत वीक दिखाई देती है। अगर आप किसी के सामने ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो सामने वाले को आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण हमें कई बार बहुत लॉस होता है। जिन चीज़ों में हमें बहुत रुक के, बहुत सोच के, बहुत समझ के काम करना चाहिए था, उन चीज़ों में कई बार हम इतने जल्दबाज हो जाते हैं कि उसके चक्कर में हमारा लॉस होता है। तो इम्पल्सिव बिहेवियर आपके अंदर कैसे जन्म लेता है, कितने इम्पल्सिव आप हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट। चलिए चार्ट को भी आप इस चीज़ के लिए देख सकते हैं। आपके लगन चार्ट में जो आपकी पर्सनालिटी है वो है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर नीच का होता है यानी अपने डेबिलिटेशन में होता है और राहु या केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है तो आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है, जैसे राहु अगर आपका फर्स्ट हाउस में ही है, राहु यहां प्लेस्ड है या राहु यहां पर प्लेस्ड है या राहु यहां पर प्लेस्ड है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो फर्स्ट हाउस है वो राहु के कंट्रोल में आ गया। और राहु है इंपल्शन, यानी जो आपके अंदर जो जल्दबाजी है, चीजों को पाने की जो एक कोशिश है, जो एक जुनून है, वो राहु है। राहु आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है, एक पागलपन पैदा करता है, इसलिए आप इंपल्सिव हो जाते हैं। तो लगन के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है या राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी आप इंपल्सिव हो सकते हैं। लगन का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, नीच का होता है, और अगर वो राहु के साथ है, राहु का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ जाता है, तो आपका जो इंपल्सन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। और राहु तो मैंने बताया आपको, राहु के साथ साथ केतु, केतु भी अगर यहां पर होता है, मान लेते हैं कि राहु नहीं है, केतु है, केतु या यहां पर है या केतु यहां पर है, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में साथ में केतु है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहाँ पर एरीज एसेंडेंट है, एरीज एसेंडेंट में जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो है मंगल। मार्स अगर यहाँ पर प्लेस्ड है 4 नंबर साइन के ऊपर और मार्स अपने डेबिलिटेशन में है, मार्स के ऊपर यहाँ से केतु का एस्पेक्ट पड़ता है या यहाँ से केतु का एस्पेक्ट पड़ता है या यहाँ पर केतु मार्स के साथ प्लेस्ड होता है, तो आपका जो इंपल्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और खाली अगर हम मंगल की बात करते हैं, मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नहीं है, लेकिन मंगल अपने डेबिलिटेशन में है आपके बर्थ चार्ट में, और उसके ऊपर अगर राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ता है या मंगल के साथ राहु केतु की प्लेसमेंट होती है और मंगल नीच का है, तब भी आपका जो इंपल्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है। इसके साथ साथ आपको 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, 10th हाउस की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 10th हाउस है आपका कर्म। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, राहु से और केतु से एस्पेक्टेड है, ये राहु और केतु की प्लेसमेंट होती है 10th हाउस के लॉर्ड के साथ, या 10th हाउस के ऊपर राहु या केतु की प्लेसमेंट होती है, तब भी आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो सकते हैं। इसके साथ आपको एक दो चीज और भी देखनी है कि आपके बर्थ चार्ट में सन और मून की क्या प्लेसमेंट है। सन और मून की क्या प्लेसमेंट है। सन अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में भी है, सन अगर यहां पर है,
अपने एग्लिटेशन में है, एरीज साइन में है, अपने एग्लिटेशन में या फर्स्ट हाउस में, तो सन बहुत स्ट्रांग होता है फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में। एरीज साइन में है और इसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो सकते हैं और आपका इंपल्शन इतना बढ़ सकता है कि आप सामने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो खाली प्लेनेट के नीच होने से ही काम नहीं बनता, अगर वो अपने एग्लिटेशन में है और राहु अगर उसको देख रहा है या केतु उसको देख रहा है, तब भी आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो सकते हैं। मून की प्लेसमेंट को भी देखना जरूरी है। मून अगर अपने एग्लिटेशन में है, मून यहां पर है, 2 नंबर साइन के ऊपर है, अपने एग्लिटेशन में है, या कहीं भी मून आपके बर्थ चार्ट में है, राहु के साथ प्लेस्ड है, केतु के साथ प्लेस्ड है, या राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो सकते हैं। मून अगर अपने डैबिलिटेशन में है, मून अगर अपने डैबिलिटेशन में है और राहु केतु अगर उसको देख रहे हैं, तब भी आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो सकते हैं। तो मेन जो रोल है वो राहु और केतु का है। केतु आपको इनिशियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपल्सिव बनाता है, बाद में आपको अपनी कमियों का वो होता है कि आप बाद में अपनी कमियों को समझ पाते हैं, एहसास होता है आपको कि भाई मैं बहुत ज्यादा इंपल्सिव हूं और मेरा जो इंपल्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसके कारण मुझे बहुत लॉस हो रहा है। लोग भी आपको समझाते हैं कि इतना ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे करके आप चीजों को सीख पाते हो और बाद में आप अपने आप को तैयार कर पाते हो कि आप ऐसा कोई काम ना करें जहां आपका इंपल्सिव बिहेवियर दिखाई दे। लेकिन राहु उम्र के साथ साथ आपके अंदर इंपल्सन को और ज्यादा बढ़ा देता है, आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हो। लेकिन इसके ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है या जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है, जैसे राहु सन को देख रहा है और जुपिटर भी सन को देख रहा है या सैटर्न भी सन को देख रहा है, तो हो सकता है कि जो आपका इंपल्सिव बिहेवियर है उसके अंदर थोड़ा कंट्रोल आए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में, ये 10th हाउस के साथ राहु और केतु बैठे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपनी स्ट्रांग पोजीशन में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने ओन साइन में है, राहु केतु से बचा हुआ है, तो इंपल्सन तो आपके अंदर होगा लेकिन आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है अपने बर्थ चार्ट को। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, अदरवाइज आपका जो बिहेवियर है वो आपका ही लॉस करवा सकता है। जिन चीजों को आपको बहुत सोच समझ के करना है, बहुत सोच समझ के जहां पर आपको चलना है, जिन लोगों के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करना है और रेस्पेक्टफुली अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन अपने इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण आपने उन लोगों के साथ अपना जो रिलेशन बिगाड़ रखा है, तो उसके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है फ्यूचर में। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण कि आपके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर का जो एक गुण है वो क्यों आता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या ब्लैक कॉफी पीना चाहें, तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।